अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू पासबान वतन। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर रूस पाकिस्तान को मिग-35 तैयारे क्यों बेचना चाहता है। मिग-35 तैयारे रूस की मशहूर कंपनी मिगयान कंपनी के तैयार करदा हैं और पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए इन तैयारों की पेशकश पर भारत में सवालात उठाए जा रहे हैं। कुछ अर्सा कबल हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान के पास मौजूद मिराज तैयारे अगले कुछ सालों में रिटायर हो जाएंगे और इनकी जगह नए तैयारे लेने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स को अपनी फिजाई ताकत को जदीद तरीन बनाने के लिए ऐसे हथियारों की जरूरत है जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस हों और आइंदा कई सालों तक फिजाई दिफा के तकाजों को पूरा कर सके। मिराज तैयारों के मुमकिन मुतबादल के तौर पर पाकिस्तानी हुकाम JF-17 थंडर, चीन के J-10C और रूस के मिग-35 पर गौर कर रहे हैं। JF-17 थंडर, जो कि चीन और पाकिस्तान के मुश्तरका ताउन से तैयार किया गया है, पहले ही पाकिस्तानी फिजाइया का एक अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसके बावजूद फिजाइया को 2 इंजन वाले तैयारों की जरूरत है जो तवील मिशंस में ज्यादा इस्तेकाम और कारकर्दगी फराहम कर सकते हैं। नाज़रीन, इसी जरूरत के पेश नजर रूसी मिग-35 ही एक अहम ऑप्शन के तौर पर सामने आया है। मिगयान कंपनी रूस की सबसे कदीम और कामयाब तैयारा साज कंपनियों में से एक है। ये कंपनी 70 साल से ज्यादा अरसे से फाइटर जेट्स बनाने में महारत रखती है। इसने मिग-15, मिग-17, मिग-21 और मिग-29 जैसे मारूफ तैयारे तैयार किए हैं। नाज़रीन, इन तैयारों ने सर्द जंग के दौरान अमेरिकी और यूरोपीय तैयारों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन हालिया सालों में मिगयान कंपनी को शदीद माली और तकनीकी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और ये आलमी सतह पर अपनी पोजीशन बरकरार रखने में नाकाम साबित रही है। प्यारे दोस्तों, भारत मिग तैयारों के साथ होने वाले हादसात और भारतीय पायलट्स की कारकर्दगी ने मिगयान की साख्त को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। भारतीय फिजाइया ने मिग-21, मिग-27 और मिग-29 जैसे तैयारे बड़ी तादाद में खरीदे, मगर इन तैयारों के साथ हादसात की एक लंबी फेज भी जुड़ी रही। इन हादसात की वजह से भारतीय फिजाइया ने इन तैयारों को फ्लाइंग फेज यानी उड़ते हुए ताबूत के नाम से भी पुकारा, जिससे आलमी सतह पर मिग तैयारों की शोहरत को काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा। भारतीय पायलट्स की नाअहली और तैयारों के हादसात ने मिगयान कंपनी को मजीद माली नुकसान पहुंचाया और दुनिया भर में मिग तैयारों की साख्त को काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचाया। नाज़रीन, आज जब मिग तैयारों की बात की जाती है तो दुनिया के बेशतर ममालिक इन तैयारों को खरीदने में हिचकिचाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की रूस के लिए ये सोच काफी ज्यादा मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में मिग तैयारों की मुमकिन फरोख्त में ज्ञान के लिए एक नए आगाज की उम्मीद है। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स को इस वक्त एक जदीद तरीन तैयारे की जरूरत है जो मुल्की दिफा के लिए अहम किरदार अदा कर सके। F-16 और मिराज तैयारे पाकिस्तान की फिजाई दिफा का एक अहम हिस्सा रहे हैं। नाज़रीन, F-16 और मिराज तैयारे पाकिस्तान की फिजाई बेड़े का हिस्सा हैं और पाकिस्तानी पायलट्स ने इन तैयारों को इंतहाई महारत से इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से इन तैयारों की आलमी सतह पर काफी ज्यादा शोहरत कायम हुई है। पाकिस्तानी फिजाइया के पास जो महारत है, इसके जरिए मिग-35 जैसे तैयारों को भी अपनी मुकम्मल सलाहियत के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, मिग-35 एक 4.5 जनरेशन का तैयारा है जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस है और इसे यूरोफाइटर टाइफून और राफेल जैसे तैयारों के हम पल्ला समझा जाता है। ये तैयारा जदीद हथियारों और नेविगेशन सिस्टम से लैस है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए यहाँ और मौसर हथियार साबित हो सकता है। नाज़रीन, रूस की तरफ से मिग-35 की पेशरफ पाकिस्तान के लिए कीमत के लिहाज से भी काफी ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि रूस इसे दीगर ममालिक के मुकाबले में सस्ते दामों फरोख्त कर सकता है। नाज़रीन, रूस ये समझता है कि मिगयान कंपनी की साख को बहाल करने के लिए एक नई मार्केट में कदम रखने की जरूरत है। पाकिस्तान एयरफोर्स, जो कि कारकर्दगी के हवाले से एक आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मिगयान की बिगड़ती हुई साख को बेहतर बना सकती है। नाज़रीन, इसके अलावा रूस के दिफाई माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स, जो माजी में रूसी हथियारों में दिलचस्पी दिखा चुके हैं, मिग-35 को एक नया मुकाम दे सकते हैं। इस हवाले से ये खबरें भी हैं कि रूस पाकिस्तान को 38 से 40 मिलियन डॉलर में मिग तैयारे फरोख्त करने की पेशकश कर सकता है, जो कि कीमत के लिहाज से एक बेहतरीन ऑप्शन है। नाज़रीन, अगरचे पाकिस्तान के पास J-10C जैसे जदीद तैयारे मौजूद हैं, लेकिन मिग-35 की कम कीमत और इसकी सलाहियत पाकिस्तानी फिजाइया के लिए एक पुरकशिश इंतखाब हो सकता है। नाज़रीन, रूस के लिए पाकिस्तान को मिग-35 तैयारों की पेशकश का एक अहम पहलू ये भी है कि इससे भारत को एक वाज़ेह पैगाम भी जाएगा। नाज़रीन, रूस ये जाहिर करना चाहता है कि मिसाइल मिग तैयारों में नहीं बल्कि इंडियन पायलट्स की तरबियत में है। अगर पाकिस्तान ये तैयारे हासिल कर लेता है और इन्हें मौसर तरीके से इस्तेमाल करता है तो ये बात साबित हो जाएगी कि मिग तैयारे आलमी म्यार के मुताबिक हैं। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि आया पाकिस्तान और रूस के दरमियान मिग-35 की ये डील कामयाब हो पाएगी या नहीं, या फिर पाकिस्तान आखिरकार चीन के साथ J-10C तैयारों की डील को तरजीह देगा। तमाम तर मामलात की मुकम्मल तफसील
आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगी। अगर पाकिस्तान रूस के साथ MiG-35 की डील कर लेता है तो ये न सिर्फ पाकिस्तानी फिजाइया को जदीद बनाने में अहम किरदार अदा करेगा बल्कि रूस के लिए भी एक बड़ी कामयाबी भी होगी। नाज़रीन, आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान को J-10C का इंतखाब करना चाहिए या रूसी MiG-35 तैयारों का? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नाज़रीन, MiG-35 के बारे में आपको बताते चले कि इसमें ईसा रेडार का इस्तेमाल किया गया है जो बैक वक्त कई अहदाफ को ट्रैक करने और निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इस सारे में जदीद डिस्प्ले और नेविगेशन सिस्टम शामिल हैं जो पायलट को बेहतरीन कंट्रोल और हदफ की शिनाख्त की सहूलत फराहम करते हैं। MiG-35 मुख्तलिफ किस्म के हथियारों जैसे कि मिसाइल्स, बम और गन के साथ लैस है और इसे जमीन, फिजा और समंदर में मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। MiG-35 की मुतहरक और रफ्तार, परवाजों की खसूसियात और इसे दुश्मन के हमलों से बचाने और जवाब देने के लिए बेहतरीन सलाहियत रखती है। ये तैयारा रूस की फिजाई दिफा को मजबूत बनाने के लिए बनाया गया है और आलमी सतह पर मुख्तलिफ ममालिक को बरामद किया जा सकता है। MiG-35 का डिजाइन MiG-29 से मुतासर है मगर इसमें कई अहम तब्दीलियां भी की गई हैं ताकि ये जदीद दौर में जंगी जरूरियात को पूरा कर सके। इसमें हल्का वजन रखने के लिए कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है जिससे ये ज्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखा सकता है और कम ईंधन में ज्यादा फासले तक परवाज कर सकता है। MiG-35 में RD-33M के इंजन नस्ब किया गया है जो इसे ज्यादा ताकतवर बनाता है। ये इंजन सुपरसोनिक रफ्तार से परवाज करने की सलाहियत फराहम करता है और तैयारे को दौरान परवाज तेज रफ्तार हरकत करने में सहूलत देता है। इसके अलावा इंजन में कम स्मोक और जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है ताकि ये दुश्मन की नजरों से छुप सके। MiG-35 में जदीद दिफाई निजाम भी शामिल है जो इसे मुख्तलिफ खतरात से महफूज रखते हैं। इसमें खुदकार अलर्ट सिस्टम, दुश्मन के रेडार और मिसाइल से बचने के लिए जदीद कॉन्फ़िगरेशन शामिल है। इसकी जदीद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की सलाहियतें इलेक्ट्रॉनिक हमलों का जवाब देने के काबिल बनाती हैं। MiG-35 एक मल्टी रोल तैयारा है जिसका मतलब ये है कि इसे मुख्तलिफ किस्म के मिशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये फिजाई बर्तरी के असूल, जमीनी हमलों, फिजाई निगरानी और दुश्मन की जासूसी के लिए सबसे ज्यादा मौजू है। MiG-35 मुख्तलिफ किस्म के हथियारों से लैस हो सकता है जिनमें फिजा से फिजा और फिजा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल, लेजर गाइडेड बम्स, एंटी शिप गाइडेड मिसाइल्स और गन्स शामिल हैं। MiG-35 के कॉकपिट को जदीद तकाजों के मुताबिक बनाया गया है। इसमें डिजिटल कंट्रोल्स, मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले और पायलट को कम से कम बोझ में ज्यादा बेहतर कंट्रोल देने के लिए सिस्टम मौजूद हैं। MiG-35 को रूसी फिजाइया के अलावा बैनुल अक़वामी मार्केट में भी पेश किया जाता है। नाज़रीन, रूस से इन तैयारों के खरीदने का फैसला पाकिस्तान और रूस के दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बना सकता है। ये बात काबिल जिक्र है कि हालिया बरसों में पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में काफी बेहतरी आई है और अगर ये तैयारा पाकिस्तानी फिजाइया में शामिल हो जाता है तो दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को तक़वियत भी मिल सकती है। पाकिस्तान के फिजाइया के ज्यादातर तैयारे मगरबी या चाइनीज साख्ता हैं जिनके साथ पहले से तरबियत याफ्ता अमला और तकनीकी मिसाइल मौजूद हैं, मगर MiG-35 को शामिल करने की सूरत में इजाफी तरबियत और स्पेयर पार्ट्स और तकनीकी मदद की जरूरत होगी जो कि वक्त और पैसे का तकाजा कर सकती है। अगर फिजाइया इसका बंदोबस्त कर सके तो MiG-35 एक मुफीद इजाफा हो सकता है। नाज़रीन, MiG-35 को पाकिस्तान की फिजाइया में शामिल करने का फैसला कई अवामिल पर मुनहसर है। अगर पाकिस्तान के दिफाई जरूरियात, बजट और रूस के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने की हिकमत अमली के तहत इस तैयारे को शामिल किया जाता है तो ये एक मुस्बत कदम हो सकता है। ताम इसके लिए कई तकनीकी मुताबिकत और तरबियत जैसे चैलेंजेस पर गौर करना जरूरी होगा। नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।